नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे और स्वागत करता हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। जी हां, एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा जारी है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है और 3 मई तक प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा लागू है। इसके बावजूद लोग लापरवाही लगातार बरत रही हैं। गाइडलाइन जारी होने के बाद भी दुकानदार दुकानों का शटर बंद करके व्यापार कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। अगर कोरोना को हराना है तो हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा और वैक्सीन के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आज का हमारा बोलियो राजस्थान इसी पर केंद्रित है। हमारी टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर इस मुद्दे पर लोगों की राय जानी है। आपको बता दें कि जयपुर से हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। आप भी देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आम जनता की लापरवाही से लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर तो प्रयास करने में लगी है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है अभी भी लोग लापरवाह आखिर क्यों हैं? बिल्कुल लापरवाह हैं। थोड़ा मास्क का प्रयोग इस बार अवेयरनेस भी थोड़ी कम है, क्योंकि लोगों में जागरूकता, पहले तो सभी लोग लाइव आके पिछले फर्स्ट जब कोरोना आया तो उसमें लोगों को जागरूक किया और उस समय लोगों ने ध्यान भी रखा, लेकिन सेकंड कोरोना को हल्के में लिया और ये हल्के में लेना ही हमें भारी पड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इसे हल्के में ना लें और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखें, क्योंकि ये मास्क आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। N95 मास्क नहीं है तो 2 कपड़े के मास्क का प्रयोग करें और अपनी ज़िंदगी बचाएं। इस समय लोगों को ज़रूरत है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क का प्रयोग करने की। और साथियों, एक दूसरी बात, वैक्सीन से पहले आप ब्लड डोनेट जरूर करें और जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो प्लाज्मा का दान जरूर करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। इस अभियान में आप साथ आएँ। और दूसरी बात ये एक अपील और है कि जिस तरीके से जयपुर की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग आप भी सड़कों पर आने से नहीं कतरा रहे हैं, लोग डर नहीं रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई अर्जेंट काम है तो ही बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलने से पहले एक बार सोचें कि आपके कारण कोई मुसीबत में ना फंस जाए। पुलिस कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ, जो कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर्स, उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस स्थिति को संभाले रखा है। वाकई में हम लोगों को ज़रूरत है कि एक साथ मिलकर हम घरों में रुकें और इस कोरोना की चैन को तोड़ें। इसलिए चैन तोड़ना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग शपथ लें और घर से बाहर निकलने से पहले एक बार बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि आम जनता जरूर लापरवाह हुआ है, जिसके चलते सरकार की ओर से सख्ताई भी की जा रही है, लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना देखने को नहीं मिल रही है। आखिर आम जनता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना क्यों नहीं कर रही है? जी, इसके पीछे कुछ न कुछ सामाजिक, कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स, जो शादी ब्याह और कुछ चल रहे हैं, उनके कारण भी बहुत ज़्यादा कोरोना महामारी का एक प्रकोप अपन को देखने को मिल रहा है। क्योंकि जागरूकता जो एक पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो मतलब हर गली मोहल्ले में तारबंदी या कह सकते हैं छड़ी डालकर वहाँ पे रास्ते रोक दिए थे। लेकिन अभी हालत ये है कि सभी बाहर घूम रहे हैं, ना वो इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं कि कोरोना कितना भयंकर हो रहा है। आज जयपुर में लगभग 121 से ऊपर मौतें हुई है, लेकिन अभी तक भी लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं है। इसको लेकर सरकार को कठोर से कठोर मतलब जो नियम बनाए हैं कोरोना को लेकर, उसकी पालना करवाने के लिए अधिकारियों को मतलब पूरी तरह से सुदृढ़ नियोजन से उनको जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सख्ताई तो करनी चाहिए, लेकिन अब और भी सख्ताई करने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। क्या लगता है, पहली फेज में हालांकि स्थिति कंट्रोल में कर ली थी, लेकिन अब दूसरी लहर चल रही है, वो स्थिति से बाहर होती जा रही है? अब देखिए, पहली लहर के अंदर लोग इतने जागरूक थे, प्रशासन इतना जागरूक था कि लोग घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे थे। लेकिन इस बार ये हालात इस तरीके से बनते जा रहे हैं कि लोग बाहर रोडों पे निकल रहे हैं। मतलब लोगों को यही डर नहीं है कि हॉस्पिटलों में क्या हालात है। आप खुद जाकर के देखिए, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, ब्लड के लिए तड़प रहे हैं। तो लोगों को समझना होगा और जागरूक होना पड़ेगा कि आप लोग कुछ दिन ना निकले, कुछ दिन ये प्रोग्राम स्थगित कर दें। जो शादी विवाह हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, तो इनको स्थगित करके और लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ मैं बिल्कुल, देखिए लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर जागरूक कर रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। क्या लगता है, कैसे कोरोना का खात्मा राजस्थान से किया जा सकता है? मेरे हिसाब से जान है तो जान है। मैं तो यही बात कहूँगा, लोगों को सबसे पहले तो अपनी जान की सुरक्षा करनी चाहिए। जहाँ तक वो संभव हो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। दूसरी बात यह है कि अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखें, सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक बातें करें। नेगेटिविटी तो चारों तरफ फैली है। जहाँ तक पॉसिबल हो आप सकारात्मक बातों के बारे में सोचें, दूसरों को मोटिवेट करें।
ऐसा नहीं है, समाज में ठीक है, मानते हैं कोविड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सकारात्मकता के साथ आप अगर अब आगे बढ़ेंगे तो इस सिचुएशन पे काबू पाया जा सकता है। अभी कुछ दिनों से क्या देख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ही बुखार हो गया तो सबसे पहले आप दौड़ के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि 90% से ज़्यादा लोग घर में ही स्वस्थ हो रहे हैं। जब घर में ही स्वस्थ हो रहे हैं तो पहले तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, जब क्रिटिकल सिचुएशन या कुछ ऐसी होती है तो उसके बाद आप हॉस्पिटल का रुख लें। जहाँ तक पॉसिबल हो घर में ही स्वस्थ होने का। सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें आप, ये भी है, संभावना है कि इसमें कोरोना में गर्म पानी का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो ये छोटी छोटी जो सोशल मीडिया पे टिप्स हैं डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनको आप अपने उपयोग में लाएं। आम जनता की लापरवाही को कैसे रोका जाए? आम जनता की लापरवाही, देखिए आपको अपना एटीट्यूड पहले तो सुधारना पड़ेगा। आप ये ना समझें कि आपसे क्या असर हो रहा है, आपसे बिल्कुल असर हो रहा है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो एक दूसरे से कब चला जाए पता नहीं चलता। तो आपको केवल अपनी ही जान की परवाह ना करते हुए सोचना चाहिए कि दूसरों की जान के लिए भी आप कितना बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसी एटीट्यूड के साथ अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोल में आ सकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि एक भय भी लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भय के चलते लोग हल्का सा बुखार होने पर भी अस्पतालों का रुख करने में लगे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है किस तरह प्रशासन को सख्ती करने की जरूरत है ताकि लोगों में भय भी खत्म हो और कोरोना भी जड़ से खत्म हो जाए? देखिए, प्रशासन को सख्ती करने की आवश्यकता है क्योंकि हॉस्पिटलों में हालात ख़राब हैं। प्रशासन को पुलिस स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर इस नियम कड़े करने होंगे क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं। लोगों को अभी भी डर नहीं है कि हम किस स्थिति में क्या गुजर रहा है। लोगों की मृत्यु हो रही है और शमशानों में जाकर के देखिए क्या हालात हैं। लोगों को जलाने के लिए बहुत समय का इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये कोरोना का जो है इसको हल्के में ना ले और बहुत भयावह है हालात हैं क्योंकि वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं वह एकदम डराने वाले हैं। तो लोगों को घर से नहीं निकलना होगा। खुद अपना पक्ष लेकर के, प्रशासन को छोड़ करके सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। लोग व्यक्तिगत रूप से अपने आप में एक खुद कर सकता है। तो व्यक्ति को व्यक्तिगत मान करके घर से बाहर नहीं निकलना होगा। कोई भी काम होगा, जरूरी काम हो तो ही निकले, नहीं तो नहीं निकले। क्या लगता है वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? देखिए, लोग, हाँ, आप कह सकते हैं कि लोग लापरवाह हो गए हैं। लोग प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े बड़े, जबकि सरकार ने कह रखा कि 50 से अधिक लोग नहीं जाएं कहीं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन लोग तो इससे उमड़ रहे हैं लोग प्रोग्राम में। तो वैक्सीन आने पे तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, लोगों में एक भय खत्म हो गया कि हाँ वैक्सीन आ गई। ऐसा नहीं है, वैक्सीन तो अभी लगी नहीं है। यूथ में तो अभी वैक्सीन लगी नहीं है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन अधिक होता है उन लोगों की तो वैक्सीन लगी नहीं है। तो कहाँ कोरोना फैल रहा है। तो आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग रोड पे ना निकले। वैक्सीन अभी बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है क्योंकि 1 मई से शुरू है, तो 1 मई से पता नहीं कितने दिन तक, क्योंकि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में अभी तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आप घर से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यूथ का साफ तौर पर कहना है कि अभी भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है। राजधानी के अलावा प्रदेश भर में लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। अगर आम जनता जागरूक होगी, सरकार की गाइडलाइन की पालना करेगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कोरोना का खात्मा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। अजीतगढ़ से हमारे संवाददाता कृपाल रैया ने एडिशनल एसपी रतन भार्गव से बातचीत की है। उनकी राय जानिए, देखिए आप भी रिपोर्ट। जिस प्रकार जयपुर जिला और सीकर जिले पर यहाँ पे नाकाबंदी की जा रही है, यहाँ पे जो वाहन बाहर से आ रहे हैं इनके साथ कड़ी पूछताछ की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब है, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार किस प्रकार नाकाबंदी की जा रही है। किस प्रकार नाकाबंदी की जा रही है? अभी जो सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना में जो जिले से बाहर आने वाले जो व्हीकल है उसकी जगह जगह पर नाकाबंदी की जा रही है। उसी में यहाँ अजीतगढ़ थाने की जो त्रिवेणी नाका है वहाँ पर जो भी व्हीकल जा रहे हैं उनके इमरजेंसी काम है कि नहीं है उनसे पूछताछ की जा रही है और जिनके इमरजेंसी काम है और जो गाइडलाइन में आते हैं उन व्हीकल को जाने दिया जा रहा है। जी, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार गाइडलाइन की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिनको कोई गहरा काम है या कोई चिकित्सा विभाग में ऐसा कुछ है तो उनको ढील दी जा रही है। मैं कैमरा पर्सन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़। वहीं आमेर से हमारे संवाददाता मुकेश सैनी ने पुलिस अधिकारी से बात की और उनकी राय जानी है। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। आए दिन
जो मौतों का भी आंकड़ा कोरोना को लेकर बढ़ता जा रहा है। जो आमेर थाना पुलिस है उसको भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगा कर लोगों को जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनके चालान भी पुलिस द्वारा काटे जा रहे हैं। उसके साथ ही लोगों से पूछताछ की जा रही है कि बेवजह जो लोग बाहर निकल रहे हैं। और ये जो आमेर थाना है इसमें जो पिछले दिनों 3 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, उसको भी लेकर जो पुलिस है वो दोहरी ड्यूटी करती नज़र आ रही है। जो बेवजह लोग बाहर निकल रहे हैं उनको भी यहाँ पर देखा जा सकता है किस प्रकार की पूछताछ की जा रही है। उसके साथ ही जो बेवजह वो बिना मास्क से लोग दिख रहे हैं उनको लेकर भी चालान काटे जा रहे हैं। हमारे साथ आमेर थाने से जो पुलिसकर्मी हैं उनसे बात करते हैं। सर, आमेर थाना पुलिस में जो थाना है उसके अंदर भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, उसको लेकर फिर भी आप मुस्तैदी से कार्य कर रहे हो। हमारे थाने में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनको हमने प्रतापनगर RUHS में भिजवा दिया गया है। थाने को सैनिटाइजर करवाया, उसके बाद भी हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कोविड के नियमों की पालना कर रहे हैं और जनता से भी करवा रहे हैं। सर, लगातार पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग बिना मास्क बेपरवाह होकर बाहर घूम रहे हैं, किस प्रकार लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है? हम लोगों को समझा भी रहे हैं, जो लोग समझने से नहीं आते उनको हम चालान भी कर रहे हैं और जो भी अधिकारी आदेश देते हैं उन अधिकारियों के आदेशों की पालना करा रहे हैं। सर, लगातार फिर भी आप देख सकते हो भीड़ आ रही है लोगों में कि कई प्रकार से लोग बहाने बना रहे हैं। किस प्रकार के चालान काट के या किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जो बहाने बना रहे हैं हम लोग उनको चालान काट रहे हैं, रसीद काट रहे हैं, जुर्माना ले रहे हैं उन लोगों से हम, और जो जिसके इमरजेंसी उन लोगों को हम जाने भी दे रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी के लिए जो आपातकालीन स्थिति है उसी में आमेर थाना पुलिस द्वारा जो लोगों को भेजा जा रहा है। बाकी यहाँ पे सख्ती से लोगों से पूछताछ की जा रही है, लोगों से जो अपील की जा रही है लगातार कि जो कोरोना की महामारी की जो फैलता जा रहा है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। ये जो वायरस है वो घातक है, लोग मास्क का प्रयोग करें और घरों में रहे, बेवजह बाहर ना घूमें। इसी को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आमेर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। बांदीकुई से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह नरुका ने लोगों से वहां पर बातचीत की और कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लोगों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर बात की है। देखिए आप रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराने के लिए इस समय हम बसवा थाने पर मौजूद हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दौसा SP अनिल बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर दौसा जो पुलिस है वो आदर्श पुलिस का फर्ज निभाते हुए और जो बॉर्डर है उस पर तैनात है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो अलवर क्षेत्र के बाद दौसा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू होता है, इसका पहला थाना बसवा थाना पड़ता है। हमारे साथ थाना अधिकारी मौजूद हैं, रामशरण जी, उनसे बात करना चाहेंगे। दौसा SP साहब के निर्देश। हाँ, ये राज्य सरकार की गाइडलाइन और उच्चाधिकारियों के निर्देश, खासतौर से हमारे SP साहब के निर्देश पर पे जो अलवर दौसा सीमा है बॉर्डर पे हमने नाका सील कर रखा है। और इसमें कोरोना की जो गाइडलाइंस है, मास्क वगैरह हैं, जो बाहर के जो ज़िलों के इधर दौसा सीमा में प्रवेश करते हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनको वापस गंतव्य स्थान समझाइश की जा रही है, मोटिवेशन किया जा रहा है। खास तौर से शादी ब्याह समारोह का दौर चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कि संख्या बल कम आ रही है या नहीं आ रही है, और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए खास तौर से मोटिवेशन ज़्यादा करते हैं और कार्रवाई कम करते हैं, ताकि जनता में अच्छा इम्प्लीमेंट जाए और अच्छा प्रभाव मिले। और सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो संक्रमित जो महामारी जो देश में प्रदेश में आई है, इसमें सभी लोग, पुलिस प्रशासन का ही नहीं, सभी आम जन का सहयोग होगा तो इस पर निजात मिलेगी और इस पर निजात पाएंगे। सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। साफ आम जन को संदेश दिया है कि आम जन को राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और आम जन का सहयोग भी करें। मैं सहयोगी से दिखाना चाहूँगा सहयोग के जरिए कि पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। आप कैमरे के जरिए आप देख रहे हैं कि पूरे जो पुलिस है वो पुलिस महकमा बसवा थाने का मौजूद है। एक एक वाहन को बारीकी से चेक किया जा रहा है, लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, निजी वाहन हो, जिसके अंदर निजी वाहनों के अंदर कोई बीमार व्यक्ति हो या जो ज़रूरतमंद के लिए जा रहा हो, उसके लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। और जो संदेश है पुलिस का वो है कि आम जन को भी सहयोग करें और इस कोरोना की जो लड़ाई, जो जंग है, उसको जीती जाए। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता भारत शर्मा ने पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से बातचीत की और उनकी राय जानी। वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे भयावह स्थिति के अंदर पहुंच रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और गंगानगर की अगर बात की जाए तो गंगानगर में भी 1700 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो कोरोना वॉरियर्स है जो लगातार
आम जन के जीवन को बचाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। इनका पूरी तरीके से यही प्रयास है कि आम जन कोरोना से पीड़ित ना हो, संक्रमित ना हो, मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आम जन के जीवन को बचाया जाए। ये लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ में ऐसे कोरोना वॉरियर्स है केशव शर्मा, इनसे जानना चाहते हैं। जी सर, आप लगातार ड्यूटी को अंजाम दे रहे हो, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? ये लोग अननेसेसरी लोग जो आ रहे हैं, इनको समझाइश करके भिजवा रहे हैं, लेकिन लोग घूम रहे हैं, अपने अपने स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे। इनको समझाइश कर रहे हैं कि कोरोना बहुत भयंकर जो हो रहा है, इस वजह से आप बचो, और जो आवश्यक काम है, आवश्यक चीज़ें खरीदनी है, उनके लिए ही आप बाजार में आओ, अनावश्यक मत आओ। अब गवर्नमेंट ने जो छूट दी है सुबह 6 से 11 बजे तक, वहाँ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अब 11 बजे के बाद हम लोगों को अपने घरों में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और जा भी रहे हैं। अननेसेसरी आदमी जो नहीं जा रहे, उनके साथ सख्त पूर्ण रवैये से व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त रवैये से जो है वो व्यवहार भी किया जा रहा है और समझाइश भी की जा रही है, क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर आम जीवन अपनी जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन करेगा तभी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये कोरोना की जो दूसरी लहर है वो भयावह स्थिति के अंदर, यहाँ पे कुछ नौजवान घूम रहे हैं, इनसे जानना चाहते हैं कहाँ पे जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप? अब और नहीं तो लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको जानकारी परेशानी तो हो रही है, परेशानी तो हो रही है। नहीं, परेशानी नहीं, आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ था, कब आए थे आप? अभी आए, कल आए हैं। नहीं, सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, आप मानते हो? तो घूम रहे हो आप? घूम रहे तो रिश्तेदारी मेरे को भी वहाँ पे पर गए। बिल्कुल इमरजेंसी थी। आप क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो, कहाँ पे जा रहे हो? अब से आए हैं, मर्ग से आए थे जा रहे। बिल्कुल, हालांकि कोरोना वायरस के लगातार फैलने की वजह से सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक जो है वो मार्केट के लोग हैं, उसके बाद में पूर्णतः जो है वो लॉकडाउन रहेगा। मगर कहीं ना कहीं पे आम जन जो है वो अपनी जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा, और यही वजह है कि लगातार कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो निसंदेह ये जो कोरोना वायरस का जो सत्य है, अगर उसे नहीं माना गया तो गत्ते के अंदर ये बदल सकता है। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ में इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर से भारत सर। बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने गाइडलाइन की पालना और संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों से बातचीत की है। देखिए आप क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का। कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लाखों की तादाद में कोरोना संक्रमण के रोगी आ रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। फिर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन कोरोना एडवाइजरी की पालना नहीं कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं किस तरह से ये पालना करवानी चाहिए, क्यों? जैसा कि WHO बार बार मतलब जो है संदेश दे रहे हैं, जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब भी जो है वो जनता से अपील कर रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत लोगों से चर्चा के बाद में ये पता चलता है कि मास्क जो है ये जो कोरोना का वायरस है ये जनरली नाक और मुंह के थ्रू जो है वो हमारे शरीर में फेफड़ों की तरफ जाता है। तो अगर मास्क आपने बहुत अच्छे से लगा रखा है, उसको पूरा जैसे ये नाक कवर किया हुआ है और मुंह कवर किया हुआ है, तो प्रथम दृष्टया जो है वो वायरस हम वहीं रोक देते हैं। इसलिए मास्क जो है कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अचूक हथियार है। मैं सबसे अपील करूंगा कि वो मास्क को अनिवार्य रूप से जो है लगाए। हमारी राजस्थान सरकार ने मास्क लगाना एक जो है ना उसका विधेयक पास करके उसको कानूनी अनिवार्यता कर दिया है। तो सब लोग जो मास्क लगा रखे हैं वो ज़्यादातर कोरोना से जो है अपने आप में उनका एक बचाव है। सड़कों घूम रहे हैं, आप किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं इस महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो उनको अपनी खुद की जिम्मेदारी समझना पड़ेगा और मास्क लगाना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बनानी पड़ेगी, और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलेंगे, तभी जाकर के इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। मैं बीकानेर सहित पूरे राजस्थान की तमाम जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पूर्ण रूप से पालना करें, हिम्मत रखें और ये लड़ाई हम सबको मिलकर के साथ लड़नी है। धन्यवाद। लोग मान नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सड़कों घूम रहे हैं, आप किस तरह से आप उनको मनाने के लिए सरकार को किस तरह से आगे आना चाहिए? सरकार और प्रशासन द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है, बार बार मतलब प्रचार किया जा रहा है कि आप मास्क और पहने और 2 गज की दूरी रखें और सारे जो गाइडलाइन है उन नियमों का पालन करें। लेकिन लोग जो अभी शहरों में पाटों और गलियों में जो घूमे हैं, एक्स्ट्रा मतलब
बिना काम के मतलब बाहर निकल रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है और सरकार भी आपसे आग्रह कर रही है कि आप मास्क पहने और 2 गज की दूरी रखें, जिससे जो अभी हॉस्पिटलों में नज़ारा जो है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। घर में अपने सबको सुरक्षित रखना है तो निश्चित मास्क पहने और दूरी रखें। आप किस तरह से एडवाइजरी का पालन कराना चाहिए? जो कोरोना की दूसरी लहर आई है बहुत ही खतरनाक है, युवाओं को भी इसको चपेट में ले रही है। कोरोना से अगर हमारे को जंग जीतनी है तो इसका एक ही मूल मंत्र है, सफाई, दवाई और कड़ाई। सफाई की व्यवस्था हमारी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। दवाइयाँ भी लगातार 18 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं उनके लिए भी फ्री कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर जनता नहीं मानती है तो इसका लास्ट मूल मंत्र रहता है कड़ाई। कोरोना से जीतने के लिए हमें सफाई, दवाई और कड़ाई लागू करनी पड़ेगी। अगर इसके बावजूद भी पब्लिक नहीं मानती है तो इसका खामियाजा बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ेगा हमारी जनता को। इसलिए मैं बीकानेर की जनता से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि घर से बेवजह ना निकलें, मास्क लगाकर निकलें, दूरी बनाकर रखें, सफाई की व्यवस्था रखें। इसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कड़ाई से इस कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें, जिसके लिए हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप क्या मानते हैं इस तरह से कोरोना की लड़ाई में किस तरह से आगे आना चाहिए? देखिए, कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता कम है। पहले चूँकि कोरोना को लेकर लोग ज़्यादा भयभीत थे, अब चूँकि भय लोगों में कम है और कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, तो मैं सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा। आज राजीव क्लब के अध्यक्ष और जिला प्रशासन द्वारा जो ये संयुक्त कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें लोगों को राहत देने की बात है, तो सब लोग जागरूक होकर के इस कोरोना की लड़ाई की जंग में शामिल हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शहर से बाहर निकले जुर्माने के लिए मास्क नहीं पहने, मास्क निश्चित रूप से पहने। मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद, जय हिंद। बीकानेर के लोगों को मानना है कि ज़रूरत हो तो भी घर से निकले, और यदि इस तरह से नहीं माने तो सरकार को कड़ाई से लागू करना चाहिए, ताकि कोरोना की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ होकर कोरोना को बचाव किया जा सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जो। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। धन्यवाद।